नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे घनानंद जी की रचना घनानंद कवित, जिसका संपादन किसने किया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा ये संपादित है। तो यहाँ पर जो हम व्याख्या करेंगे वो पद रहेंगे 1 से लेकर 30 तक की संख्या के पदों की व्याख्या हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला जो है ये कवित छंद में रचित है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाए भरी, लस्ती ललित लोल चख तिरछानी में। देखिए, एक तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान में रखेंगे कि इसमें नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण किया गया है। और घनानंद जी की जो क्योंकि ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, रीतिकालीन कवि हैं, तो इनकी जो चित्रण है उसमें मुख्य रूप से नायिका के नखशिख वर्णन किया गया है। नख यानी नाखून से लेकर शिख यानी शिखा तक का वर्णन यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर जो नायिका है उसके नेत्र कैसे हैं, उसकी मुस्कान कैसी है, उसका मुख कैसा है, उसका मस्तक यानी भाल कैसा है, मधुर वाणी, उन सभी भावों का, उसके अंगों का यहाँ पर चित्रण जो है प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ किसके माध्यम से किया गया है? नायक के माध्यम से। तो देखें तो क्या कहते हैं कि लाजनी, लाजनी यानी लज्जा से लपेटी, लिपटी हुई, चितवनी, चितवनी क्या होती है? दृष्टि। चितवन क्या है? दृष्टि। कि उनकी दृष्टि कैसी है? लज्जा के भावों से लिपटी हुई, भेद भाय भरी। और भेद यानी गूढ़ जो भाव होते हैं, गूढ़ भावों से भरी हुई, भाई यानी भाव से भरी हुई उनके नेत्र हैं या उनकी दृष्टि है। लस्ती, लस्ती यानी सुशोभित है। ललित लोल चख तिरछानी में, कि सुशोभित है यानी सुंदर है, शोभायमान है। जो सुंदर लाल चक्षु यानी नेत्र, चख यानी चक्षु, चक्षु से अभिप्राय क्या है? नेत्र हैं, कि लाल चक्षु। और वो कैसे हैं? तिरछे हैं। अर्थात नायिका के जो नेत्र हैं लज्जा के भाव से भरे हुए हैं। इसके साथ साथ उसमें क्या है? चंचलता है। लोल यानी चंचलता दिखाई देती है। और इसके चंचलता के साथ उनमें क्या है? तिरछापन है। तिरछापन यानी उन्माद है। किसका उन्माद? क्योंकि जो नायिका है वो यौवन अवस्था में है। तो यहाँ पर उसी युवा अवस्था में जब नायिका के शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होकर वो सुंदर और लावण्य में रूप धारण करती है, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। छवि को सदन गोरो बदन, कि छवि का घर है, उसकी जो छवि है वो कैसी है? गोर वर्ण है, यानी गोरा उसका रंग है। रुचिर भाल, सुंदर उसका माथा है यानी मस्तक है, सुंदर नायिका का मस्तक है। सरस रस निचुरत मीठी मृदु मुस्काइनी में, रस यानी रस निचुड़ रहा है यानी रस टपक रहा है। किससे? मीठी मृदुल जो उसकी मुस्कान है, यानी उसकी जो मुस्कान है वो इतनी मधुर है कि ऐसे प्रतीत होता है जैसे उसमें से रस निचुड़ रहा है। दसन दमक फैली हिये मोती माल होती, दसन दमक जो उसके दांत है, दांतों की चमक कैसे फैली है? कहाँ पर? उसके हृदय पर, जैसे मोतियों की माला होती है। यानी जब नायिका हंसती है तब, या नायिका हंसती है या नायिका जब बोलती है तो उसके दांतों की चमक दिखाई पड़ती है। और उसके दांतों की चमक उसी के हृदय पर, उसी के हृदय पर ऐसे पड़ती है जैसे कि मोतियों की माला उसने धारण कर रखी हो। पिए सो लड़की प्रेम पगी बतरानी में, पिए सो यानी प्रियतम से, लड़की यानी लालसा, लालसा का भाव, लालच का भाव है। किस प्रकार का लालच है नायिका के मन में? प्रेम पगी, प्रेम रस से भरी हुई बतरानी, प्रेम रस से, प्रेम के रस में डूबी हुई बातों का, बातों की क्या है? लालसा है। आनंद की निधि जगमगती छबीली बाल, वो छबीली बाला आनंद का सागर है और जगमग करती हुई है। कैसे? अंगिनी अनंग रंग दूरी मूरी जानी में, कि उसके जो अंग है, अंगिनी यानी प्रत्येक अंग में क्या है? अनंग रंग, अनंग, अनंग क्या होता है? कामदेव, कामदेव अर्थात प्रेम का भाव, यानी उसके प्रत्येक अंग में कौन सा रंग दिखाई दे रहा है? प्रेम का रंग दिखाई दे रहा है। जब वो मूरी यानी मुड़कर दूर जाती है
तब उसके प्रत्येक अंग में प्रेम की छटा, प्रेम का भाव दिखाई देता है और वो आनंद की निधि है, यानी आनंद के कोश के समान है, आनंद की निधि के समान है, आनंद के कोश के समान जगमगती यानी जगमगाने लगती है। तो यहाँ पर भाव क्या है कि जो कमनीय सुंदर युवा या यौवनावस्था जो नायिका है उसमें रूप सौंदर्य है, उसकी बांकी चितवन है, उसका वर्ण कैसा है, गौर वर्ण है और उसकी मधुर मीठी मुस्कान है और लज्जा का भाव उसके मुख पर शोभायमान है, जिससे वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक प्रतीत हो रही है या सुंदर और आकर्षक लग रही है। तो यहाँ पर अगर देखें तो अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है और ये ध्यान में रखें कि घनानंद जी ने यहाँ नक्षिक वर्णन किया है नायिका का। आगे अगर देखें तो आगे दूसरा क्या है, ये सवैया है। देखिए वैसे तो इसको घनानंद कवित कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अलग अलग छंदों का प्रयोग किया है। तो ये किस में है, ये सवैया छंद में है। यहाँ पर क्या कहते हैं, झलके अति सुंदर आनन गोर, छके दृग राजत काननी छवे, हैंसी बोलन में छवि फूलन की वर्षा और ऊपर जाती है। तो यहाँ पर क्या कहा है, घनानंद जी ने नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण किया है और किसके माध्यम से, नायक के माध्यम से। ये आप जरूर ध्यान में रखें कि नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण है किसके माध्यम से है, नायक के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि नायिका का जो गौर वर्ण है, झलके यानी झलकता है, अति सुंदर है, बहुत सुंदर है। आनंद, आनंद क्या होता है, मुख, आनंद मुख, और मुख कैसा है, गौर यानी गोरा है। छके, छके यानी मस्त, मस्त। दृग यानी नेत्र, राजत सुशोभित हो रहे हैं। काननी छवे, कानों की, कानों को छूते हुए, यानी जो नेत्र हैं नायिका के, वो नेत्र कैसे दिखाई दे रहे हैं, वो मस्ती से भरे हुए हैं और बहुत बड़े बड़े हैं, अर्थात कानों को छू रहे हैं। कानों को छूते हुए यानी बहुत बड़े नेत्र हैं जो बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, कानों को छूते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हैंसी बोलन में छवि फूलन की वर्षा, जब वो हंसकर बोलती है तब क्या होता है, फूलों की ऐसे छवि प्रतीत होती है कि फूलों की बारिश हो रही है, यानी उसकी सुंदर छवि सुशोभित होती है। नायिका जब मुस्कुराकर बोलती है तो ऐसे लगता है कि वो फूलों की बारिश हो रही है। और कहाँ पर, उर ऊपर जाती है, उर यानी हृदय के ऊपर, उसके वक्ष स्थल पर सौंदर्य के फूलों की वर्षा होती है। लट लोट कपोल कलोल करे, कलकंठ बनी जल जावली द्वे। जल जावली क्या होता है, जो जल में उत्पन्न होने वाले क्या होता है, मोती। जल में उत्पन्न क्या होता है, मोती। वो क्या है, कल कंठ बनी, उसके गले में बनी हुई है सुंदर, जो उसकी गर्दन है उसमें मोतियों की माला है। कैसे, लट लोट कपोल कलोल करे। लट लोट यानी चंचल जो बाल, लटे हैं, बालों की जो लटे हैं। कपोल कलोल करे, उसके गालों पर कलोल करती हैं, खेलती हैं, यानी उसके जो सुंदर बाल हैं, बालों की जो लटे हैं, उसके गालों को छूती हुई कलोल करती हैं, खेलती प्रतीत होती हैं। कल कंठ यानी सुंदर गर्दन में क्या है, मोतियों की माला है। जल जावली द्वय यानी मोतियों की माला चमक रही है। अंग अंग तरंग उठे द्युति की, परी है मनोरूप अबे धरच्वे। तो यहाँ पर मनो आ रहा है तो क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर कि द्युति, द्युति क्या होता है, चमक, कांति कहेंगे। परी है, परी है यानी पड़ेगा। धर च्वै, धर च्वै यानी धरती पर चू पड़ेगा। क्या धरती पर चू पड़ेगा, जो उसकी सुंदर आभा, उस शरीर के एक एक अंग की जो लहर उठ रही है, तरंग उठ रही है। तो वो क्या है, वो तरंग किसकी है, उसके शरीर के अंगों के रूप सौंदर्य की तरंग है। और जब वो उठती है तो उसमें एक ऐसी अलग ही प्रकार की उसकी शोभा है, अलग ही प्रकार की उसकी चमक है। और ऐसे लगता है मानो वो सौंदर्य अभी अभी, वो जो रूप है, सौंदर्य है, अबे अभी धरे
चवै, धरती पर चू पड़ेगा अर्थात बिखर जाएगा। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि जिस प्रकार किसी बर्तन में से कोई चीज ऊपर तक लबालब भर दी जाए और जब बर्तन थोड़ा सा भी हिलता है तो क्या होता है, वो अंदर भरा हुआ जो पदार्थ है वो धरती पर टपकने लगता है या उसके गिरने की आशंका बनी रहती है। वैसी ही स्थिति यहाँ पर नायिका के रूप सौंदर्य की है। प्रत्येक क्षण उसके अंगों के हाव भावों से एक नई भाव तरंग उठती है। ऐसे लगता है कि ये भाव लहरियां और ऊंची उठेगी और नायिका की जो ये सुंदरता है वो उसके शरीर में ना समाकर कहाँ पर गिर पड़ेगी, धरती पर गिर पड़ेगी। तो यहाँ पर कवि घनानंद ने नायिका के रूप सौंदर्य सागर की किससे तुलना की है, सागर की अमूर्त लहरों के शब्दों की सूक्ष्म रेखाओं के साथ यहाँ पर चित्रित किया है। यह अगर हम देखें तो इसके साथ अगर देखें तो नायिका का यहाँ पर भी देखें नक्शी का वर्णन किया है, अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार के साथ साथ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है और रूपक अलंकार का भी प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। अगला अगर देखें तो ये कवित छंद में है। इसमें कवि क्या कहते हैं, तो यहाँ गोपी का वर्णन कवित ने किया है। जो गोपिका है, गोपिका कृष्ण से दूर है या कृष्ण से मिलने की कामना है। इसमें पूर्वानुराग का वर्णन है। ये आप ध्यान में रखें कि यहाँ पर क्या है, पूर्वानुराग यानी जो पहले प्रेम का भाव था उस भाव को याद करते हुए गोपी कृष्ण से मिलना चाहती हैं। क्या कहती हैं, छवि को सदन मोद मंडित वदन चंद। छवि को सदन यानी छवि क्या है, रूप सौंदर्य, उसकी सुंदरता का सदन है यानी घर है। कृष्ण से कह रही है कि उसका जो मुख है, सुंदरता है, यानी वो सदन है, घर है। मोद मंडित, मोद यानी प्रसन्नता से की प्रतिमूर्ति यानी प्रसन्नता पूर्वक। वदन यानी उनका जो मुख है वो प्रसन्नता से युक्त है। और चंद, मुख के किसके समान है, चांद के समान है। यहाँ वदन से अभिप्राय क्या है, मुख है। मुख किसके समान सुंदर है, चांद के समान सुंदर है। तो वो कहती है कि सुंदर छवि वाले कृष्ण जो प्रसन्नचित है या प्रसन्न मुख वाले जो चंद्रमा के समान सुंदर हैं, तृषित चखनी लाल। तृषित से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, प्यासी हैं। प्यासी क्या है, चखनी यानी आंखें या चक्षु क्या है, प्यासे हैं। किसके लिए, कृष्ण की अभिलाषा के, और वो विरह के कारण लाल हैं। कब धो दिखाए हों, कि कब आप अपना रूप हमें दिखाओगे, यानी कब आप हमें दर्शन दो, यानी कब तक आप हमें अपना दर्शन दोगे। चटकीली भेख करे मटकीली भांति सोही। यहाँ कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए गोपी कहती है कि वेशभूषा कैसी है, चटकीली भेख यानी वेशभूषा कैसी है, चटकीली वेशभूषा धारण के करके मटकीली भांति सोही, और यानी चटक मटक के रंग पहने हुए। चटक मटक यानी उनकी जो वेशभूषा है वो कैसी है, चटकीली और चटक मटक के रंगों से युक्त है। यानी उनका ढंग, उनका रूप सौंदर्य कैसा है, वो अत्यंत आकर्षित करने वाला है। मुरली अधर धरे लटकत आए हो। मुरली यानी जो बांसुरी है वो होठों पर धारण किए, धरे यानी धारण किए, लटकत आए हो, मस्ती में झूमते हुए। लटकत यानी लटकत पटकत का मतलब क्या है, यहाँ पर मस्ती में झूमते हुए इधर कब आओगे। लोचन दुराए कछु मृदु मुस्काए ने भीनी बतियानी लड़काए बतराए हो। या कहने का भाव क्या है कि वो केवल दर्शन ही नहीं करना चाहती, मुरली की तान ही नहीं सुनना चाहती, बल्कि वो क्या करना चाहती हैं, जो लोचन यानी जो नेत्र है, दुराई यानी इधर उधर धुरा कर, मटका कर, कुछ मृदु मुस्काए यानी मृदुल मुस्कान के साथ, सुंदर मुस्कान के साथ, ने अर्थात प्रेम की, भीनी बतियानी, भीनी यानी मोहित करने वाली बातें, लड़काए यानी ललक पैदा करके, बतराए हो यानी बातें करोगे, अर्थात कब तुम हमारे पास आओगे और कब
ये पहले रूप सौंदर्य की बात कर रही हैं कि कैसे हो, और बातें करोगे कि कब हमारे पास आओगे और कब हमसे बतराई यानी बातें करोगे। तो अपनी आँखों को मटकाते हुए अर्थात मस्ती भरे स्वभाव में कब आओगे, और केवल हमें तुम्हारी माधुरी मुरली, जो मधुर मुरली की तान है, केवल वही नहीं सुननी, केवल दर्शन ही नहीं करने, बल्कि कुछ मीठी बातें भी करनी है। विरह जरत जिए जानी आनी प्राण प्यारे, कि विरह के कारण जल रहा है जिए ऐसा जानकर, आनी आओ प्राणों के प्यारे श्री कृष्ण। तो यहाँ पर अपनी दशा का चित्रण करके वो कह रही हैं कि आप हमें कब दर्शन दोगे, हम पर कब कृपा करोगे, हे कृपा निधि आनंद को घन बरसाए हो, कि हम विरह में जल रही हैं, ऐसा कब आप अपने मन में विचार करोगे। जिए यानी हृदय या मन में, कब विचार करोगे, कब जानोगे, और आकर हे प्राण प्यारे, हे कृपा निधि, कृपा के सागर, आप आनंद को घन यानी बादल, क्योंकि अग्नि को कौन शांत करता है, बादल जब बरसता है तो अग्नि शांत हो जाती है। तो यहाँ पर विरह की अग्नि को शांत करने के लिए आनंद के बादल कौन है, श्री कृष्ण है, कि कब आप आओगे और हमारी विरह अग्नि को कब शांत करोगे या बुझाओगे। तो इस कवित्व में अगर देखें तो कवि ने गोपिका के द्वारा श्री कृष्ण के दर्शन का लाभ लेने की जो भाव है, जो इच्छा है, उसकी अभिव्यक्ति यहाँ पर बहुत ही सहज तरीके से की गई है। इसके साथ साथ वियोग श्रृंगार का सुंदर चित्रण है यहाँ पर, क्योंकि जो गोपिका है वो उसके स्मृति में कौन है, श्री कृष्ण है, और अभिलाषा भी उसकी क्या है, कृष्ण से मिलने की इच्छा है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर अगर देखें तो रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार भी है, और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अगले कवित्व में देखें क्या कहती हैं, बहे मुस्क्यानी बहे मृदु बतरानी, वहे लड़कीनी बानी आनी उर्मे अरती है। तो यहाँ पर बहे यानी वही मुस्कान, वही मृदुल कोमल बातें, लड़कीली यानी लड़कों की जैसी सरल और सहज वाणी, आनी से विप्राय आकर, अड़ती है यानी उर हृदय में, अड़ती है यानी अड़ती है अर्थात जम जाती है, बैठ जाती है। वह गति लैन यानी जो मस्त चाल है, ओ बजावनी ललित बैन, और क्या बजाते हो, ललित यानी जो सुंदर कोमल, बैन बांसुरी की जो तान है वो बजाते हो। तो यहाँ पर जो भावों की अभिव्यक्ति की गई है वो प्रेम से आसक्त नायिका है, वो नायक के विरह में तड़प रही है और उसी के द्वारा अपने भावों की अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है। तो वो कह रही है कि वही मुस्कान, वही मीठी बातें, वही लड़कों जैसी सहज सरल बातें, और लड़कों जैसी से अभिप्राय क्या है, कोमल, जो बालकों के बच्चों के जैसी स्वाभाविक जो मुस्कान है वो हमारे हृदय में बैठ गई है, जम गई है, उसे हम भूल नहीं पाती। वही गति जो तुम्हारी मस्त गति है और वो सुंदर बांसुरी की जो तान है, बहे हंसी दैन हियरा ते न टरती है, वही तुम्हारी जो टरती हवे से अभिप्राय क्या है, टरती है यानी टलती है, नहीं निकलती है, नहीं टलती है। तो क्या यहाँ नहीं टलती है कि जो तुम्हारा हंसना है, वही हंसी दैन, कि जो तुम्हारा हंसना है वो हमारे मन से नहीं निकल पा रहा है। वह चतुराई सो चिताई चाहिबे की छवि, वह छैलताई ने छिनक बिसरती है। बिसरने का मतलब होता है भूलना, भूल जाना, कि तुम्हारी जो चतुरता से प्रेरित बातें थी वही चतुराई सो यानी चालाकी से, चिताई का मतलब था देखना, चाहिबे देखना चाहते थे, किसको देखना चाहते थे, नायिका की छवि को। किसको देखने की चाह है यहाँ नायक में, नायक यानी किसको देखने की इच्छा रखता है, नायिका को, कि वो तुम्हारी चाहत थी, वो तुम्हारी जो चालाकी से, चतुराई से नायिका को देखने का जो तरीका था वह छैलताई न छिटक बिसरती है। छिनक यानी एक पल के लिए भी वो तुम्हारा छैलापन, छैलताई छिनक होता है क्षण भर या पल भर, पल भर के लिए भी हम उसे नहीं भूल पा रही हैं। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जूकी, कि आप आनंद के सागर हो, आनंद निधान हो और
प्राणों से प्यारे हो सुजान जू की। सुजान यहाँ पर कौन है? राधिका है। राधिका के प्राणों से प्यारे सुधी सब भांतिन सो बेसुधी करती है, कि आपकी जो आपको भुलाए भी आप नहीं भूलते हो। सुधी सब भांतिन सो, जब सब भांति से आपकी याद आती है, वो याद ही क्या करती है? बेसुधी करती है, यानी बेसुध कर देती है। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है, पूर्वानुराग का सजीव चित्रण किया है, सजीव वर्णन किया है, क्योंकि नायिका को कौन सी बातें याद आ रही है? पहले की बातें नायक की याद आ रही हैं। तो वियोग श्रृंगार का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अनुप्रास अलंकार है, स्मरण है, इसके साथ साथ विरोध अलंकार की भी छटा याद आती है, लेकिन वही याद क्या कर देती है? बेसुध कर देती है। तो इस तरह के भाव यहाँ पर कवि ने चित्रित किए हैं। अगले कवित्व में अगर देखें, जासो प्रीति ताही निठुराई सो निपट ने, कैसे करी जिए की जरनी सो जताइए। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि जासो प्रीति, कि जिससे प्रेम किया, ताही निठुराई, ताही यानी उसने, निठुराई अर्थात निष्ठुरता से, निष्ठुरता यानी कठोर भाव, कठोरता का जो भाव है, उससे निपटने, कि उससे ही उसने प्रेम कर लिया। अर्थात नायिका यहाँ पर कहती है कि जिससे मैंने प्रेम किया, उसने मुझसे प्रेम नहीं किया, बल्कि किससे प्रेम कर लिया? निष्ठुरता से प्रेम कर लिया। ने अर्थात प्रेम, कि उसने किससे प्रेम कर लिया? निष्ठुरता से प्रेम कर लिया। कैसे करी जिए की जरनी सो जताइए, कि कैसे करे, जिए यानी हृदय की जो जर्नी है, जलन है, सो जताइए यानी बताऊं, कि मैं उसे कैसे, अपने मन के भीतर जो विरह की अग्नि है उसे मैं कैसे बताऊं। महानिर्दयी, कि वो तो महानिर्दयी है। देई कैसे के जीवाऊं जीव, देई यानी हे देव, कैसे करूं, कैसे अपने जीव की, अपने मन की जिलाऊं जीव, यानी किस प्रकार मैं अपनी वेदना की अभिव्यक्ति करूं, क्योंकि वो कैसा है? निर्मम है। बल्कि इसीलिए मैं अपने मन की बात भी, अपने जीव, अपने हृदय की बात भी उसको नहीं कह सकती। वेदन की बढ़वारी कहाँ लो दुराएं, वेदन यानी वेदना, बढ़वारी यानी अधिकता, कहाँ लो दुराएं, दुराएं यानी छिपाऊं, कि मेरी जो वेदना, मेरी जो विरह की अग्नि है, विरह की पीड़ा है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि मैं उसे कैसे छुपाऊं, कहाँ तक उसको छुपाऊं, कैसे उसको छुपा कर रखूं। दुख को बखान करीबे को रसना के होती, दुख का वर्णन, बखान होता है वर्णन करना, दुख का बखान कौन करती है? रसना। रसना से विप्राय यहाँ पर क्या है? जीवा या जो जीव है वो क्या करती है? वर्णन करती है। किसका वर्णन? दुख का वर्णन करती है। यानी जीवा ने भी अब अपना करीबे को, रसना के हितो, कि उसके हित का भी नहीं रहा, अर्थात कै होती यानी अब वो भी नहीं कर पा रही है, अर्थात उसने भी अपने दुख का बखान करना छोड़ दिया। किसने? जीव का। अर्थात मेरा दुख इतना अधिक है कि अब उसका वर्णन करना भी संभव नहीं है। ऐ पे कहूँ वाको मुख देखन न पाइए, यहाँ पर वो क्या कहती हैं? ऐ पे इतने पर भी क्या कहूँ, वाको यानी उसका, मुख भी नहीं देख पा रही हूँ, यानी उसके दर्शन भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, जिससे कि दर्शन अगर होते हैं तो मन को सुकून मिलता है, या मेरी जो विरह की अग्नि है वो शांत होती है, लेकिन उनके दर्शन भी मुझे नहीं हो रहे हैं। रैन दिन चैन को न लेस कहूँ पए भाग, कि रात दिन का कोई चैन नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है, यानी क्षण भर के लिए थोड़ा सा भी, लेश मात्र यानी थोड़ा सा भी चैन मुझे नहीं है। कहूँ पए भाग, कि ये मेरे कैसा मेरा भाग्य है, अपने भाग्य को कोसती है कि कैसा मेरा भाग्य है कि मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं, एक पल के लिए भी आराम नहीं है। आपने ही ऐसे दोष काही धूं लगाई हो। तो यहाँ पर वो क्या कह रही है कि ये जो दोष है, कि कुछ कहना सुना कब हो सकता है? जब हमारा जो मन है वो सहज अवस्था में हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि इसमें किसी को क्या दोष दूँ, आपने ही ऐसे दोष का ही धूं किसको लगाऊं, कि मेरे अपने भाग्य ही ऐसे हैं, मेरा भाग्य ही ऐसा है, तो मैं अपना भाग्य ही जब दोष से युक्त है तो मैं किसी और को इसका क्या दोष दूं। इसीलिए मुझे ये जो विरह वेदना है, विरह भाव है, विरह की जो पीड़ा है, ये मुझे सहन करनी
पड़ रही है। तो यहाँ जो नायिका है वो नायक के वियोग में विरहावस्था में है और अपने भाव की अभिव्यक्ति कर रही है। तो ये रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषता है कि किस प्रकार प्रेम के भाव की अभिव्यक्ति इन कवियों ने की है, वो यहाँ पर देखा जा सकता है। तो प्रेम के भीतर जो नायिका का मन है वो किस प्रकार है, विवश है, दीनता का अनुभव कर रहा है और उसी भाव का अत्यंत मार्मिकता के साथ चित्रण किया गया है। सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया गया है जिसमें अनुप्रास अलंकार है और इसके साथ साथ यमक अलंकार भी देखा जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ रही है। कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।